आपने देखा कि हर शाम को घर में धूनी कैसे जलाया जाता है और ये धूनी कैसे बनाना है और किस तरीके से आपको अपने घर में घुमाना है, वो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी। देखिए दोस्तों, आपको एक विशेष कार्य करना है, अपने घर में शाम को धूनी देना है। और विश्वास मानिए, दो चीज़ों को तो मैं लिख के रखी हूँ, आप भी लिख के रख लीजिए नोट करके। दो चीज़ें तो आपके घर में नहीं होंगी अगर आप शाम में अपने घर में धूनी जलाते हैं। कौन से कार्य? पहला कार्य तो ये कि आपके घर में कोई बड़ी भयंकर बीमारी नहीं आएगी। दूसरा कार्य कि आपके घर के झगड़े रुकेंगे, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है, आप देख लीजिए। और बाकी इन चीज़ों को बिल्कुल भी जो है अपने घर में नियम लगा के रखना चाहिए, करके रखना चाहिए। तो करना क्या है, देखिए आपको क्या कर लेना है, चंदन की लकड़ी ले लेना है। चंदन की लकड़ी, कैसी लकड़ी? तो चंदन की जो लकड़ी मार्केट में आपको मिल जाएगी, चंदन की लकड़ी। चंदन की लकड़ी छोटी छोटी होती है, जिसको धूप बोला जाता है, वो ले लीजिए। और थोड़ा गुड़ ले लीजिए, थोड़ा घी ले लीजिए और बेल के सूखे पत्ते ले लीजिए। थोड़ा घी, कोई भी घी आप ले सकते हैं, लेकिन शुद्ध घी होना चाहिए। शुद्ध घी आप चाहे मार्केट वाला ले या घर वाला ले या जैसे भी हो, लेकिन शुद्ध घी होना चाहिए और गुड़ होना चाहिए। और थोड़ा कपूर भी उसमें डाल लीजिए। ये सारी सामग्री डालकर उसमें बेल के सूखे पत्ते डाल लीजिए। बेल के सूखे पत्ते कैसे सुखाएंगे आप? तो बेल के पत्ते ले लीजिए, जिन पत्तों को थोड़ा पंखे की छांव में या धूप में आप थोड़ा सुखा लीजिए। जिसे सुखा करके आप क्या करिए कि डब्बे में डाल दीजिए। डब्बे में उसी धूप में मिक्स कर दीजिए और इसको एक डब्बे में भर के रख दीजिए। और हर दिन शाम को गाय के गोबर का उपला, जैसे मैंने करके आपको दिखाया, जैसे आप गाय का गोबर का उपला ले लीजिए। गाय का न मिले, जो भी उपला मिले ले लीजिए। आजकल तो ऑनलाइन भी उपले उपलब्ध हैं, तो आप ऑनलाइन भी चाहें तो उपला ले सकते हैं। तो उपला ले लीजिए। उपला ले करके और क्या करिए कि उसको पहले गैस पे पूरा अच्छे से अंगारा बना लीजिए, उसको गर्म कर लीजिए, अंगारा बना लीजिए। बनाने के बाद उस उपले पर थोड़ा सा ये जो मिश्रण मैंने बताया है, गाय का घी और जो ये लकड़ी होगी चंदन की और जो ये बेल का चूर्ण होगा, और ये सारी सामग्री हमने मिला के रखी है, उस चूर्ण को थोड़ा सा रख दीजिए। और पूरे घर में सबसे पहले, अपने घर में सबसे पहले भगवान को ले आइए, दिखाइए। पूरे भगवान को अच्छे से दिखा दीजिए। भगवान को दिखाने के बाद अब ये धूप ले जाइए आप अपने रसोई में, अपने बेडरूम में, अपने पैसे रखने के स्थान पे, जहाँ भी हो सके, जहाँ भी हो, आप अच्छे से इस जगह को, इस धूप दानी को पूरा अच्छे से घुमाकर और दिखा दीजिए। जैसे मैंने आपको दिखाया बनाकर धूप, वैसे ही धूप आप ले लीजिए और उस धूप को पूरे घर में घुमा करके, पूरे घर में घुमा करके और ले आकर के फिर भगवान के पास रखिए। टॉयलेट को छोड़कर आप ले आकर के इसे रसोई, अपने ये जो पूजा घर है उस पूजा घर में रखिए। इससे देखिए, ये मानी हुई बात है, एक दो दिन में असर नहीं होगा। पहले तो मैं उनको बता दूं, एक दो दिन में किसी चीज़ का असर नहीं होता है, क्योंकि ये सब सात्विक प्रयोग है। ये सब सात्विक प्रयोग है और कभी भी सात्विक प्रयोगों का असर एक दिन दो दिन में नहीं होता है, 6 महीने का टाइम लगता है। तो इसको टाइम को ले लीजिए और 6 महीने का कम से कम कंप्लीट टाइम आपको लगेगा। और इस टाइम को आप करते रहिए, इस कार्य को करते रहिए। फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है, कैसे जीवन से परेशानियां जाती हैं, दिक्कतें जाती हैं। और रही बात ये, तो ये मैं खुद करती हूँ, इस चीज़ को मैं खुद करती हूँ, इसलिए इस वीडियो में करके दिखाई। बहुत लोगों को पर्सनल मैंने बताया भी हुआ है, तो वो लोग भी, जिन लोगों को बताया हुआ, वो लोग भी करते हैं और इसका रिजल्ट अपना देखते हैं। हाँ, बस एक मेहनत होती है इसमें कि ये धूप एक बार आपको तैयार करना पड़ता है। तो एक बार इसे तैयार कर लीजिए और मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा काम है। आप सभी इतनी मेहनत करते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता। मैं खुद तैयार करती हूँ, तो मैं आपको भी कहूँगी कि इस धूप को ज़रूर तैयार करिए। तैयार करके अपने पूरे घर में इस धूप को घुमा दीजिए, घुमा करके और देखिए इसका रिजल्ट क्या होता है। और एक तो इसकी सुगंध इतनी अच्छी होती है ना, इतनी अच्छी होती है कि पॉजिटिविटी आती है। दूसरी चीज़ कि जिस चीज़ से हमारे घर से बड़ी बीमारियां जाती हैं, वो तो तुरंत दवा पे लगता हुआ पैसा आपका रुकने लगता है। जो पैसा आपका दवा पे लग जाता है वो तुरंत आपका रुकने लगता है, तुरंत से परेशानियां आपकी जाने लगती हैं, दिक्कतें आपकी जाने लगती हैं। तो इस काम को आप ध्यान रखिए कि परेशानियां और दिक्कतें आपकी तुरंत जाने लगती हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए। और चलिए, मुझे लगता है ये वीडियो इतनी ही होनी चाहिए। अब मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में।